हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा, जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 में 90% हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है। कैसे हम पढ़ाई करें ताकि हम जनवरी से पढ़कर भी बोर्ड परीक्षा, आपकी जो 2024 की बोर्ड परीक्षा है उसमें हम 90% नंबर ला सकें, ठीक है। तो कैसे हमें इन 40 दिनों का टाइम टेबल बनाना है, 10-10 दिन में हम आपको डिवाइड करके बताएंगे कि 40 दिनों में आप आसानी से ट्रिक्स और टिप्स के साथ कैसे पढ़ाई कर पाएंगे और जनवरी से पढ़कर भी आप बोर्ड परीक्षा में 90% नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ हम स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि भैया बात कर ले, आपने जुलाई निकाल दिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपने सब कुछ निकाल दिया। अब बचा क्या है आपका, केवल और केवल जनवरी है और आपको करना है टॉप। क्या करना है आपको, टॉप करना है, ठीक है। 90% लाना है। 90 से आप 85 या 87 या 90, 95 कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका क्या है, फुल प्लान है, अगर आपका प्लान सही है, अगर आपने सही से प्लान करके आप, ठीक है, अगर आपने अपना प्लान अच्छे से सेट कर लिया तो आप 85, 87, 90, 95 कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये ट्रिक आपकी किसके लिए है, 10th और 12th वाले स्टूडेंट के लिए। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके 10th और 12th वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 40 दिनों में, मात्र इन 40 दिनों में आप कैसे करें बोर्ड पेपर की तैयारी कि आप 90% मार्क्स आसानी से ला सके, ठीक है। तो क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। कैसे हम टाइम टेबल बनाएंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इन 40 दिनों में हमें कैसे तैयारी करना है, क्या कुछ फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, ठीक है, क्या कुछ स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। बचे आपके 40 दिन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन 40 दिनों में हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं भाई। 12th वालों की बात हो रही, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बायो लेते हैं, तो ये उनके लिए। बचे कितने दिन है, 40 दिन, ठीक है। तो ऐसी क्या हम स्ट्रेटजी लगाएं कि इनमें हम इन सारे सब्जेक्ट में अच्छा बैकअप बना के 90 से 95% हम ला सके। कितने ला सके, 90 से 95% ला सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें कितने कितने नंबर की आवश्यकता है जिससे हम 90 से 95 ला सके, और फिर टाइम टेबल कैसे हम पढ़ाई करेंगे वो हम देखेंगे। तो इन सब्जेक्ट में आप 90 से 95 कैसे ला सकते हैं, आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको कितने घंटे होते हैं, एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और इन 24 घंटों में केवल आपको 7 घंटे ही सोना है, ठीक है। इन 24 घंटों में केवल आपको 7 घंटे सोना है, 9 से 10 घंटे पढ़ना है। अब भैया 9 से 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे, जैसे आपके क्या है, एक पूरा दिन है जिसमें 24 घंटा हो गया, 7 घंटे सोने में निकल गया। तो सुबह उठिए, आप क्या करिए, फ्रेश होकर नहा धो के कम से कम 102 घंटे का समय चला गया। इसके बाद आप क्या करिए, जो 9 से 10 घंटे, 10 को अगर हम क्या करें, 10 को हम 2 से भाग करें तो क्या होगा, 2-2 घंटे अगर हम दें, ठीक, 2-2 घंटे दें तो दिन में हम 5 बार पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट में अगर आप 2-2 घंटे दे रहे हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट को आप 2-2 घंटे दे रहे हैं तो आसानी से कवर कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो एक और स्ट्रेटजी है जिसकी माध्यम से आप क्या कर पाएंगे, आसानी से तैयारी कर पाएंगे। तो वो क्या है, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, अपना माइंड सेट कीजिए। माइंड इस प्रकार सेट कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ, ठीक है। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आपके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मोटिवेशन, अगर आप खुद को मोटिवेट करते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर 90% ला पाएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से अपने आप को मोटिवेट करते हैं तो आप 90% मार्क्स आसानी से ला पाएंगे, ठीक है। तो ये जो 4 बातें हैं, हम आपको क्या करेंगे, इससे रिलेटेड आपको 4 बातें बताएंगे जिससे आप आसानी से तैयारी कर पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास बोर्ड्स के लिए जनवरी ही बची है, केवल जनवरी ही बची है, और इसी जनवरी में हमें क्या होना पड़ेगा, तैयार होकर अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, खुद पे विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको खुद पे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और 90% ला के दिखाऊंगा, ठीक है। अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को 90% ला के दिखाऊंगा, और जो भी असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे पहले आप बात बता दें कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। 90 क्या, 95% मार्क्स भी आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। कुछ भी भैया असंभव नहीं होता, ठीक, असंभव कुछ भी नहीं है, किया करेंगे तो सब कुछ होगा, ठीक। तो कैसे आपको क्या कुछ ट्रिक्स अप्लाई करके ये सब
असंभव को संभव करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे कोई कहता है, यदि आपसे कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी कुछ भी कहता है या कभी कभी क्या होता है आपसे पूछ लेता है, ठीक है, तो लेकिन आपके पास उसका आंसर नहीं होता। भाई जब कुछ पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से आंसर दे। अगर आप आंसर नहीं भी दे पाते तो भी आपको क्या होना है, डिमोटिवेट नहीं होना। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, गिरा देता है। इसलिए आप क्या करें, डिमोटिवेट ना हो बल्कि खुद को मोटिवेट करें। नहीं मैं पढ़ूंगा, नहीं मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना है और मैं टॉप करूंगा, ठीक है। मैं पढ़ूंगा और क्या करूंगा, टॉप करूंगा, ठीक। कैसे टॉप करूंगा, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तैयारी देखनी पड़ेगी कि हमारी तैयारी कितने परसेंट है। 10% है, 20% है, या फिर 30 से 40% है, 50 से 60, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी जाननी पड़ेगी कि हमारी तैयारी किस हिसाब से, ठीक है। उसी हिसाब से आपको क्या करनी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी, ठीक है। अगर तब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उससे पहले ही आप जवाब दे पाएंगे जब आपको खुद पता होगा कि हमारी तैयारी कितनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई भी टीचर जो भी आपसे जलते थे और हमेशा यही कहते थे कि आपसे नहीं होगा, आप ये नहीं कर पाएंगे, टॉप नहीं कर पाएंगे, और 90% का तो सपना ही मत देखना, आप पास ही हो जाएं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उनको ये दिखाना है, उनको आप दिखाएंगे कि जनवरी से पढ़ के भी टॉप किया जा सकता है, ठीक है। उनको आपको दिखाना है कि तुम जनवरी से पढ़ के भी टॉप कर सकते हो। और आपको क्या करना है भाई, जब मोटिवेशन आप अपने अंदर फीड करेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे और स्टडी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। मात्र 40 दिनों में आप जब खुद को ही मोटिवेट करेंगे, ठीक है, कि नहीं हमें करना है, हमें पढ़ना है, हमें टॉप करना है, 90% लाना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है 90 अगर आपको लाना है, ठीक है, तो आप 90 का 95% का सोच के चलिए, ठीक। जितना ज़्यादा का आप सोच के चलेंगे, अगर थोड़ा कम रह जाता है तो आपको बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप 90 का बनाए हैं, 85 आ गया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपर सोच के चलिए, लोअर में मत आइए, ठीक है। तो आपको जनवरी से पढ़कर टॉप करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खुद को अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना। अगर आपको कोई परेशान करता है तो डीमोटिवेट नहीं होना, वही आपकी मजबूती का कारण बनेगा और वही लोग आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। यही मोटिवेशन का कारण है। अगर आपको कोई बुरा कहता है तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। आप खुद को मोटिवेट करिए कि नहीं हम करना है, हम इसको दिखा देंगे कि हमें टॉप करना है, 90% तो लाना ही लाना है, ठीक है। इसको दिखा दूंगा कि 30 दिनों में, मात्र 30 दिनों में जनवरी से पढ़ के भी टॉप किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे हमें क्वेश्चन पढ़ने होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूट्यूब से तैयारी कैसे तैयारी करनी पड़ेगी वो देखते हैं, ठीक है। आपको उन्हें दिखा देना है, जो लोग आपको परेशान करते हैं कि और कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, ठीक। जो लोग आपको करते हैं परेशान और ये कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप 90% तो क्या पास होकर भी दिखा दीजिए, तो उनको दिखाना है कि मैं 90 तो लाके ही रहूँगा और उनके पास जाकर कहूँगा कि देख मैंने 90 स्कोर कर लिया, ठीक है। उनको दिखाना है। तो आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। आप जितना खुद को मोटिवेट करेंगे उतने ही अच्छे नंबर ला। जब आप ले आए बोर्ड परीक्षा 2024 में, जब आप 85 से 90% जब लेके आ जाना, तो अपने नोट्स को और आपने अपनी कैसी तैयारी की है, ठीक है, सब कुछ अपने स्टेटस में अपलोड करना। क्योंकि लोगों का क्या काम होता है कि कुछ भी किया, खाना भी खाया, कहीं घूमने गए तो फोटो तुरंत ही स्टेटस पे अपलोड होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ़ोन तो बिल्कुल भी रख देना है, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाना है और 2024 की तैयारी कैसे करनी है सब कुछ इसी में लग जाना, ठीक है। पूरी स्टडी जी हम आपको बताएंगे और फुल स्टडी करना है, ठीक है। तभी आप 85 से 90% लेके आएंगे। और जब आप ये करके दिखा देना, दूसरों को दिखा देना, जो लोग आपको परेशान करते तो उनके पास जाके दिखाना, तब आप अपने नोट्स और अपनी तैयारी आपने कैसे की थी मात्र 30 दिनों में वो आप अपने स्टेटस में अपलोड करना, ठीक है। तो पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या है, पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या है जिससे आप 95% मार्क्स या 90% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, तो हम आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बताएंगे, ठीक है। सही दिशा में आपको पढ़ना सिखाएंगे कि मात्र आप 40 दिनों में कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्या आपका कोचिंग बेस्ट ऑप्शन है या यूट्यूब, ठीक है। तो भैया हम पहले आपको बात बता दें कि आपके पास समय कितना बचा है, 40 दिनों का, ठीक है। बहुत ही कम समय बचा है। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो 2 से 3 घंटे आप कोचिंग में बर्बाद कर देंगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे बेस्ट तरीका आपका YouTube है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका आपका YouTube है। घर बैठे फ्री में आप कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। घर बैठे आप फ्री में कोचिंग ले सकते हैं। वायरल पेपर आपको मिलते हैं YouTube के जरिए, ठीक है। आपको मॉडल पेपर मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, सब कुछ YouTube से आपका प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फ्री ऑप्शन है, बेस्ट तरीका है, ठीक है। YouTube आपका इस टाइम पे 40 दिनों की स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, कैसे पढ़ना होगा,
क्वेश्चन बैंक से या यूट्यूब से, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक से आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने होंगे, प्रैक्टिस सेट देखने होंगे, जो 5-5 सेट प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं ना क्वेश्चन बैंक के पीछे, आपको उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 90 या 95% लाना है तो अपने क्वेश्चन बैंक के पीछे जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं उनको फुल सॉल्व कीजिए, ठीक है। 2 से 3 बार करिए और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करिए, ठीक है। 4 से 5 घंटे आपको यूट्यूब को देने हैं, ठीक है। 4 से 5 घंटे आपके दिन में जो टाइम है, 4 से 5 घंटे आपको यूट्यूब से पढ़ना है और जितने भी क्लास के नोट्स हैं आपको इस यूट्यूब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बना लेने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपको नोट्स 4 से 5 घंटे में यूट्यूब से बनाना है। दिन में 4 से 5 घंटे आप यूट्यूब को दीजिए, बाकी समय आप क्वेश्चन बैंक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और उसके क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ क्वेश्चन बैंक के तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने ही है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। साथ में आप क्या करिए, अनसॉल्व के जो पेपर है, ठीक है, अनसॉल्व के पेपर भी आप तैयार करते चलिए, क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। तो आपको अनसॉल्व करना तो मस्ट ही है, ठीक है। यूट्यूब से आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब से बहुत सारे टीचर हैं जिनकी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं और हर टॉपिक पे वो आपको बताते चलते हैं कि हर टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। यूट्यूब के जरिए आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। यूट्यूब आपका बेस्ट तरीका है, यूट्यूब से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अब बात आती है आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। इन 40 दिनों में आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। तो इन 40 दिनों में आप क्या करिए, 10-10 दिन डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। कितना टाइम डिवाइड कर लीजिए, 10-10 दिन आप इन 40 दिनों में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 दिनों में आपको क्या करना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 दिनों में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट देखिए, ठीक है। मैथ आपका हार्ड है, साइंस आपका हार्ड है, ठीक है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपके हार्ड सब्जेक्ट है। तो इनके लिए आप क्या करिए, वायरल पेपर, जो यूट्यूब के वायरल पेपर है उनको देखिए, ठीक है। उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालिए। डिफिकल्ट चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगते हो उनको देखिए, ठीक है। 70 नंबर पक्का वाले क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में यूट्यूब के तहत अपलोड किए जाते हैं, उन 70 नंबर वाले क्वेश्चन देखिए। वन शॉट जो कि एक चैप्टर के 1 शॉट अपलोड किए जाते हैं उनको देखिए। मैथ और साइंस की बात हो रही, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की, ठीक है। बायो के भी चाहे तो आप ऐसा ही स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगले 10 दिनों में क्या करना है, सेकंड 10 दिन आपको कैसे बांटने हैं, तो इसमें आपको क्या करना हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के 20 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। पहले 10 दिन में आपको क्या करने होंगे, जो 70 नंबर पक्का वाले केवल वीडियो देख के क्वेश्चन को तैयार करने, ठीक है। इसके बाद अगले जो 10 दिन होंगे उसमें आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने, 20 नंबर पक्का वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने, चाहे आप हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, मैथ के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी के भी हो, 20 नंबर पक्का वाले क्वेश्चन आपको देखने, ठीक है, हर सब्जेक्ट के, ठीक। और 20 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इन्हीं 10 दिनों में आपको तैयार करना है। सारे क्वेश्चन आंसर आप इन्हीं दिनों में तैयार कीजिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, थर्ड 10 दिन में, ठीक है। अगले जो 30 दिन हो जाएंगे, 20 तो हो गए आपके, 30 दिन में आपको क्या करना है, हिंदी व आल सब्जेक्ट के, ठीक है, 50 नंबर वाले क्वेश्चन की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। जो 50 नंबर में क्वेश्चन आते हैं उनकी आपको प्रिपरेशन करना है सबसे लास्ट के 10 दिनों में, ठीक है। और बाकी जो आपने तैयार किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको आपको रिवाइज करना, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आंसर वर्णनात्मक वाले भी आपको पढ़ने, तभी आप क्या कर पाएंगे, इस भीड़ से निकल के आप टॉप कर पाएंगे, ठीक है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने 30 से 40% पढ़ा है और जिन्होंने 70 से 80% पढ़ा है, ठीक है, तो उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये वीडियो उन्हीं के लिए, ठीक है। इस भीड़ से निकल के आप टॉप कर पाएंगे और टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। तो यही हमारी आज की स्ट्रेटेजी है। आई होप आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।